दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा सुरक्षित नहीं है क्योंकि निग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से यहाँ पर लोगों का सही से इलाज नहीं होता। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में क्राइसिस एक बड़ा संकट बन चुका है। 2023 में 68% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिक इक्विपमेंट नहीं थे। दोस्तों, यूपी के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2021 में ऑक्सीजन न होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 1000 लोगों पर 0.79 हॉस्पिटल बेड है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड 2.7 है। दोस्तों, हॉस्पिटल में स्टाफ की शॉर्टेज ये भी एक बड़ी समस्या है। भारत में 10,000 लोगों पर सिर्फ 8 ही डॉक्टर है। दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाए गए, लेकिन गरीब ही इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल निग्लिजेंस ये भी एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण इसे एक एक्सक्यूज दिया जाता है। 2002 में हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में सलाइन बोतल में पार्टिकल्स थे और दोस्तों जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो गई और फिर कोर्ट ने हॉस्पिटल को उस पेशेंट के परिवार को 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन देने को कहा। दोस्तों, 80% मेडिकल निग्लिजेंस केसेस सरकारी हॉस्पिटल से होते हैं। डॉक्टर ओवर टाइम काम करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है और दोस्तों ये निग्लिजेंस आपके लिए और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, 2021 में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ। यूपी के लखनऊ के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने सरकार से ऑक्सीजन मांगा, लेकिन पुलिस ने उन पर केस ठोक दिया और दोस्तों फिर कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ना देना एक क्रिमिनल एक्ट है। 2021 में सेकंड कोविड के टाइम 1,20,000 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई और दोस्तों सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई चेन को फिक्स नहीं किया और दोस्तों ये हॉस्पिटल का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का फेल्यूर है। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इशू है अंडर फंडिंग। दोस्तों, इंडिया में जीडीपी का 2.1% हेल्थ पर खर्च किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड 4% है। दोस्तों, 2023 में बिहार के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तो थे, लेकिन स्टाफ उन्हें चलाना नहीं जानते थे और दोस्तों 60% हेल्थ बजट इक्विपमेंट और स्टाफ पर नहीं खर्च किया जाता और दोस्तों करप्शन की वजह से ये फंड गलत जगह पर जाते हैं और इससे जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दोस्तों, करप्शन सरकारी हॉस्पिटल को खा जा रहा है। फंड मेडिसिन और इक्विपमेंट के लिए होते हैं, लेकिन ये कहा जाते हैं। 2024 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में फेक मेडिसिन स्कैंडल पकड़ा गया। इसमें 20% मेडिसिन सब स्टैंडर्ड थे, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत बिगड़ गई और दोस्तों 45% हेल्थ फंड का मिस किया जाता है। टेंडर स्क्रैम और ब्राइब सिस्टम हॉस्पिटल को लूट रहे हैं। गरीब लोग जो फ्री की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका हक छीना जा रहा है और दोस्तों ये करप्शन रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ ओवरवर्क और अंडर ट्रेन है और दोस्तों एक डॉक्टर को एक दिन में 100 से भी ज्यादा पेशेंट को देखना पड़ता है और जिसकी वजह से लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। 2023 में कोलकाता के एक हॉस्पिटल में नर्स ने पेशेंट को एक गलत इंजेक्शन दे दिया और दोस्तों जिसकी वजह से उस पेशेंट की मृत्यु हो गई। भारत में 10 पेशेंट के इलाज के लिए एक नर्स होती है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार 4 पेशेंट के इलाज के लिए एक नर्स होनी चाहिए और दोस्तों ये ओवरवर्क स्टाफ की वजह से निग्लिजेंस बढ़ता है। इंडिया में 714 जिलों के हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। 200 साल 1995 में लुधियाना के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो गई और जब फैमिली ने केस किया तो हॉस्पिटल ने कहा कि कैंसर की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो गई। दोस्तों 2024 में यूपी के एक हॉस्पिटल में डिलीवरी टाइम में निग्लिजेंस की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई और दोस्तों 80% निग्लिजेंस केसेस रूरल एरिया में होते हैं। दोस्तों, मेडिकल निग्लिजेंस के खिलाफ लीगल लड़ाई मुश्किल है। कोर्ट में ऐसे कई सारे केसेस सालों से चलते आ रहे हैं। 1998 में अनुराधा शाह के केस में 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन दिया, लेकिन दोस्तों आम आदमी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना मुश्किल है। 2024 में बिहार के एक हॉस्पिटल में आईसीयू थे, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे और दोस्तों इसी वजह से सरकार को रिफॉर्म लाना जरूरी है। 26,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल 68% अंडर इक्विप है और दोस्तों ये लोगों की हेल्थ के लिए सही नहीं है। दोस्तों इस समस्या का हल आपके हाथों में है। अपने राइट्स को जानो और आवाज उठाओ। 2024 में दिल्ली के एक पेशेंट ने आरटीआई डालकर हॉस्पिटल के करप्शन को एक्सपोज किया और दोस्तों आपका एक छोटा सा कदम सिस्टम को बदल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भारत के सरकारी हॉस्पिटल की हालत कैसी है, कैसे अंडर फंडिंग, करप्शन और निग्लिजेंस की वजह से लोगों को धोखा है। 2021 में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से 1,20,000 लोगों की जान चली गई और दोस्तों 80% निग्लिजेंस केसेस सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।